सभी भक्तों को जय माता दी, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आपको पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। तो सभी भक्तों को कुछ नियम बताना चाहता हूँ जिससे आप विशेष फल प्राप्त कर सकते हैं भगवान का पूजन करके। तो श्री कृष्ण भगवान समस्त सिद्धियों के स्वामी हैं, 16 कलाओं में निपुण हैं, समस्त प्रकार के ऐश्वर्य के स्वामी हैं। इनको त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। शंकर भगवान ब्रह्म वैभव देने वाले हैं और बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप इनके चरणों का ध्यान करके। और गोविंद के श्री चरणों का ध्यान करने का इससे शुभ अवसर आपको प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि आज जो जन्माष्टमी पर्व है भगवान के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। और भादो महीने की अष्टमी के दिन जय कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसका विशेष महत्व है। कहते हैं कि पूरे साल की एकादशी का जितना महत्व है उतना अकेले जन्माष्टमी का महत्व है। इसके दिन निर्जला व्रत करके और भगवान को प्रसन्न किया जाता है। 12 बजे रात्रि भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान का श्री विग्रह, कोई मूर्ति हो, अष्ट धातु की मूर्ति या जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो, भगवान का श्री विग्रह लेकर उसको पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, चीनी, जो भी द्रव्य पदार्थ हैं इनको लेकर इन पंचामृत से स्नान कराएं। फिर शुद्ध जल से स्नान करा के भगवान को अच्छे से पोछें और जैसे आपके पास उपलब्ध हो भगवान को वस्त्र पहनाएं। और अगर वस्त्र में पीले रंग के वस्त्र अगर आप उपलब्ध करवा सकते हैं तो पीले रंग के वस्त्र उनको जरूर पहनाएं। हल्दी चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। और भगवान को गेंदे के पुष्प बहुत प्रिय हैं और विधि विधान से जैसे बताया जाता है, गुरुजनों से सुना है, तो 3 गेंदे के पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए। वो चढ़ाकर भगवान से सर्व मंगलमयी कामना करें। जो निसंतान औरतें हैं तो भगवान का संतान गोपाल मंत्र जो स्वयं सिद्ध है अपने आप में, उस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। लेकिन ये नियम सब सिर्फ 12 बजे के जब भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है 12 बजे रात्रि के हैं। 12 बजे रात्रि आप जन्म उत्सव मनाकर 1-2 बजे तक नंदोत्सव मनाया जाता है, सुबह 4 बजे तक। तब आप ये जो मंत्र उच्चारण वगैरह जो बताए जाते हैं उनको आप मना सकते हैं, क्योंकि इसमें अष्टमी में रात्रि का विशेष महत्व है। रात्रि भगवान का पूजन करके उसके बाद का विशेष महत्व है। नंदोत्सव जो मनाया जाता है उस उत्सव में जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो उसमें वो सिद्ध भी होते हैं और पूर्ण रूप से फलदायी भी होते हैं। जो निसंतान औरतें हैं संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जप करें और भगवान को घी और जो मिश्री है, माखन मिश्री का जो भोग होता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। लेकिन जिनको निसंतान औरतें हैं वो घी और मिश्री का भोग लगाएं। जो ताया हुआ जो घी होता है उसका और किस मिश्री का भोग लगाएं और संतान गोपाल मंत्र जो है उनका जाप करें 108 बार। और अगर आप चढ़ा सकते हैं तो भगवान को खीर अवश्य चढ़ाएं। इससे संतान के उत्पत्ति के सुंदर योग बनते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं भगवान के पूजन में। और इनको पुष्पमाला, वैजंती माला और जो भी आप यथासंभव इनको अर्पित कर सकते हैं वो चढ़ाएं। घर का कलह क्लेश दूर करने के लिए भगवान को बांसुरी प्रदान की जाती है। बांसुरी आप जो मार्केट में बहुत सारी आर्टिफिशियल बांसुरी मिलती हैं, लेकिन आज भी महत्व जो बांस की बांसुरी होती है उसी का महत्व है। अगर वो मिल सकती है तो वो चढ़ाएं, जरूर भगवान को अर्पण करें। और भगवान को जो जन्माष्टमी पर कहते हैं कि अन्न का भोग नहीं लगाया जाता, तो इसमें आप माखन मिश्री का और पेड़े का भोग लगा सकते हैं। चुलाई के जो लड्डू होते हैं उनका भोग लगा सकते हैं। और अभी जो जैसे बच्चों के स्वरूप में लड्डू गोपाल जी को माना जाता है तो टॉफ़ी चॉकलेट का भी भोग लगा सकते हैं। और जो भी आपसे बन पड़े वैसा भोग लगाएं, लेकिन जो भी भोग बनाएं आप जो भी लगाएं उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। कहते हैं कि ठाकुर जी बिना तुलसी के भोजन को स्वीकार नहीं करते। और जैसा आपसे बने भगवान का घर में ही कोई अगर बना सकते हैं तो एक सुंदर सा झूला बनाएं और रात्रि पूजन करने के बाद भगवान को झूला अवश्य झुलाएं। और झूले पे ही आप मनोकामना मांग सकते हैं। जो निसंतान औरतें हैं मनोकामना मांग सकती हैं और मनोकामना भगवान 1 महीने के अंदर अंदर अवश्य पूर्ण करते हैं। कहते हैं अगली जब जन्माष्टमी आती है तब तक भगवान मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो ये बहुत प्रकार से उपाय जो हैं ये उपाय अपनाए गए हैं और उसका बहुत बार ये सिद्ध हो चुके हैं, तभी आपके सामने आपके समक्ष प्रकट किए जा रहे हैं। गुरु द्वारा प्रदत्त हैं और बहुत बार हर बार जब जन्माष्टमी होती है तो ऐसे जोड़ों से पूजा करवाई जाती है और भगवान उनकी हमेशा सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं। तो जो आपको बताया गया है संतान गोपाल मंत्र वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कमेंट सेक्शन में हम लिख देंगे। और अगर जैसे किसी के घर में कोई किसी भी प्रकार का अनिच्छिक क्लेश रहता है
तो भगवान के कलेश नाशक मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। इसके 2 माला करना अनिवार्य होता है। इसमें इस मंत्र का मैं आपको उच्चारण करके बता देता हूँ, बाकी फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में या जो कमेंट सेक्शन है उसमें इस मंत्र को लिख देंगे, आप विधिवत वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मंत्र का उच्चारण करने से घर में जो भी क्लेशवादी रहता है वो भी दूर हो जाता है। लेकिन इसका महत्व है 2 माला कम से कम किया जाए, इससे कम अगर करते हैं तो ये फलित नहीं होता। और जो भी बताया गया विधिवत भगवान श्री कृष्ण के सामने उनकी आरती उतारें, भोग लगाएं, नैवेद्य अर्पित करें, झूला झुलाएं और जन्माष्टमी के उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और भगवान का ये दिन बड़ा उत्तम है, बड़ा पावन है। इस दिन को, इस अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। निसंतान औरतें और जिनके घर में कलह क्लेश की समस्या रहती है वो इस अवसर को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाने दें। इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। भगवान भक्त वत्सल हैं, प्रेम शिरोमणि है, भक्तों के दिनों के दुख हरता हैं। जैसे सुदामा के उन्होंने क्लेश हरे सुदामा को। और एक इस चीज़ का और भी महत्व बताया जाता है, गुरु द्वारा बताया गया है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है, जब श्री विग्रह को हम स्नान कराते हैं या उनके पूजन करते हैं, उसके पश्चात हम भगवान को चावल भी अर्पित करते हैं। कच्चे चावल एक पोटली में बांध के वो भी अर्पित अर्पित किए जाते हैं। उसमें 3 मुट्ठी चावल जैसे सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किए थे, उसी प्रकार से विधि विधान अनुसार भगवान श्री कृष्ण को अपने घर की सुख समृद्धि के लिए 3 मुट्ठी चावल अर्पण किए जाते हैं एक पोटली में बांध के। तो वो भी जन्माष्टमी का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान साक्षात एक बच्चे के स्वरूप में, जैसे बच्चा जन्म लेता है उसी प्रकार से एक दिव्य स्वरूप में भगवान आते हैं जहाँ जहाँ भी उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है। और जो भी आध्यात्म मार्ग के जो भी अनुयायी हैं वो इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से फील कर पाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकते हैं। और आप भी अगर कोई मनोकामना रखते हैं भगवान के प्रति तो वो शीघ्र ही पूर्ण भी हो जाती है। आप विशेष भगवान की जो विशेष कृपा होती है आपके ऊपर, अगर आप उनके विधि विधान अनुसार अगर आप पूजन करते हो तो पंचामृत स्नान का इसमें विशेष महत्व है। अगर उपलब्ध हो सके तो शंख से स्नान कराएं, भगवान को अति प्रिय है। और भगवान को जो नैवेद्य का भोग लगाएं, जो इसमें जो मेन प्रसाद जो जन्माष्टमी पे बनाया जाता है तो वो जो होता है धनिए की पंजीरी बनाई जाती है। तो अगर वो भोग बना सकते हैं तो वो भी बनाएं, धनिया को देसी घी में भून के उसमें जो अपनी इच्छा अनुसार ड्राई फ्रूट वगैरह मिला सकते हैं। तो उसमें मीठा मिला के वो भी भगवान को प्रसाद के रूप में अर्पण किया जाता है। चुलाई के लड्डू भी प्रसाद के रूप में अर्पण किए जाते हैं। और भगवान को जब स्नान किया जाता है, स्नान कराया जाता है, उसी पंचामृत से व्रत को जो पूर्ण किया जाता है, व्रत खोला जाता है। जन्माष्टमी का व्रत जो उसी से पूर्ण होता है। और भगवान को जो भोग लगाया जाता है उसी भोग को, उसी पंजीरी के भोग को खाकर ही व्रत संपूर्ण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में जो जानकारी दी है, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इस जानकारी का भरपूर फायदा उठाएंगे। और निसंतान औरतें विशेष रूप से संतान गोपाल मंत्र का 1 माला जरूर जाप करें। और ग्रह क्लेश की शांति के लिए क्लेश नाशन मंत्र है भगवान का, इस मंत्र का जरूर जाप करें। और विशेष रूप से भगवान की आराधना करके अनेकों प्रकार की आप ना उनके उनसे कामनाएं कर सकते हैं। वो संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं, माता महालक्ष्मी के वो पति हैं। भगवान वासुदेव भगवान विष्णु के स्वरूप हैं भगवान कृष्ण। और जैसे आप उनके बाल स्वरूप की आराधना करते हैं तो जो ये आराधना और ये सेवा ये निसंतान औरतों के लिए विशेष रूप से कल्याणकारी मानी गई है। जो भी भगवान का जो श्री विग्रह है उसको बाल स्वरूप लेकर उनकी सेवा करते हैं तो भगवान उनके घर में जरूर संतान देते हैं। ऐसा बहुत बार देखा गया है, बहुत बार होता भी है, ऐसे भगवान की कृपा होती है। तो आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की सेवा से संबंधित तो कमेंट में जो है जय श्री कृष्णा लिखें और अपने जो भी सवाल है वो भी लिखें। आगे दूसरी वीडियो बनाएंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्ण।